कार गवर्नमेंट कॉलेज भादरा से मैं मनप्रीत सिंह बीए पार्ट थर्ड में जो हम दूसरी पोएम पढ़ रहे थे इकोलॉजी बाय ए.के. रामानुजम। तो कल हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा पोइट के बारे में, अबाउट द पोएम जो थी नेचर के बारे में। पोएम के बारे में हमने पढ़ा कि कैसे जो पोइट है उनके घर में चंपक के 3 पेड़ हैं जिनसे हर साल मानसून में जो पॉलन होता है, जो पराग निकलते हैं, परागकण हैं, या फिर ये कह लीजिए कि उनमें जो फ्लावरिंग टाइम होता है उस टाइम इतनी गंध होती है, इतना फ्रेगरेंस फैल जाती है कि उसके मदर को बहुत ही माइग्रेन जैसी फीलिंग आती है, सर दर्द होता है बहुत तेज़। लेकिन उसकी माँ जो है उसके बावजूद, हालांकि यहाँ पे वो बोलता है वी विल ब्रीद इन दिस फॉग ऑफ पोलन बट मदर, हम सब तो क्या है इस गंध में सांस ले पाते लेकिन माँ नहीं ले पाती। फ्लैशिंग हर टेम्पर, अब आगे पढ़ रहे हैं कि मदर जो है फ्लैशिंग हर टेम्पर, वो अपना गुस्सा फ्लैश करते हैं जैसे चमक रही हो गुस्से में। जब भी गुस्सा कब आता है, जब भी पोइट जो है या उसके जो साथी हैं वो उसे पेड़ों को काटने के बारे में विचार करते हैं या काटने का डिसीजन लेते हैं, माँ को गुस्सा आ जाता है। फ्लैशिंग हर टेम्पर लाइक हर मदर्स ट्विस्टेड सिल्वर, और गुस्सा भी कैसा, जैसे उसकी माँ की माँ यानी कि उसकी माँ के ट्विस्टेड सिल्वर जो है उसके जो पुराने सिल्वर चांदी के बर्तन जो ट्विस्ट हो गए हों, मुड़े हों, उन सिल्वर्स की तरह जैसे उनमें चमक आती है वैसी चमक वाला गुस्सा। गिविंग द मदर्स एंगर सम फिजिकल क्वालिटी, और माँ के अगर गुस्से को कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ दे तो वैसे ही जैसे सिल्वर होता है, शाइनी, रेडिएंट, एक्सप्रेसिव इन हर टेम्पर, कैसा, शाइनी और रेडिएंट, चमकदार और रेडिएंट, उज्ज्वल, इतना जो मतलब इतना गुस्सा उन्हें आता है। एक्सप्रेसिव इन हर टेम्पर, ग्रैंड चिल्ड्रंस निकर्स सॉक्ट, और उनके चेहरा ऐसा ट्विस्टेड हो जाता है जैसे कि ग्रैंड चिल्ड्रन के निकर्स जो उनके पुराने कपड़े हैं वो सोक किए गए हों, उन्हें पानी में भिगो के सोक किया गया हो। देन वंग, ट्विस्ट किया गया, उन्हें निचोड़ा गया हो। वेट इज द कोल्ड पैक ऑन हर हेड, और बाद में उन्हें मतलब उसके सिर पे बांधा गया हो, खुद के सिर पे बांध लिया हो। यहाँ पे 2 मीनिंग हो सकते हैं, एक तो उसका मतलब चेहरा ऐसा टिमटिमा जाता है, या फिर दूसरा मीनिंग ये है कि वो जो पुराने कपड़े के जो कपड़ा वो बांध के रखती है सिर पे क्योंकि सर दर्द होता है, उस कपड़े के बारे में वो बात कर रहे हैं। वेट एज द कोल्ड पैक, जैसे कोल्ड पैक लगाते हैं ना सिर पे या कहीं चोट लगती है उसके ऊपर, उस प्रकार से उन कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। वेट बिकॉज शी वॉज स्वेटिंग, गीले इसलिए क्योंकि वो गुस्से में पसीनों पसीन हो जाती हैं। इतना गुस्सा उस माँ को आता है जब भी उन पेड़ों को काटने की बात होती है। हालांकि वो जो पेड़ हैं उनकी वजह से पोइट की माँ को बहुत प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन होता है, सिर दर्द होता है, लेकिन फिर भी शी इज़ वेरी एंग्री वेन एवर शी हियर्स अबाउट द कटिंग ऑफ दोज ट्रीज। कोल्ड स्वेट्स वुड नॉट लेट अस कट डाउन अ फ्लावरिंग ट्री, स्वेटिंग भी कैसी, ठंडा पसीना, कोल्ड स्वेट्स, क्यों, वुड नॉट लेट अस कट डाउन, और वो हमें नहीं करने देंगी, काटने नहीं देंगी, अ फ्लावरिंग ट्री, एक फलों वाला पौधा जिसमें फल आए हों या फूल आए हों, उस पेड़ को वो काटने से हमें रोक देगी। फ्लावरिंग ट्री क्यों, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, कि इसका एक धार्मिक सिग्निफिकेंस है, कोई धार्मिक महत्व है। बैड ओमन, बहुत ही बुरा, अशुभ होगा अगर इन पेड़ों को काटा जाता है। ऑलमोस्ट एज ओल्ड हर, ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज हर, वो उतने ही पुराने पेड़ हैं जितनी कि वो खुद है, ठीक है, जितनी वो खुद पुरानी है या जितनी वो उम्र है उसकी, लगभग उतने ही पुराने वो पेड़ हैं। सीडेड, उनमें उन्हें लगाया गया था, सीडेड या फिर उनका सीड बीज जो है वो बोया गया था। सी सेड, वो कहती है, बाय पासिंग बर्ड्स प्रोविडेंशियल ड्रॉपिंग्स, पासिंग बर्ड्स जो पक्षी गुजरते हैं उनकी जो ड्रॉपिंग्स है, बीट वगैरह है, प्रोविडेंशियल जो उस शुभ कारक है, उन ड्रॉपिंग्स के ज़रिए टेकन एज अ ब्लेसिंग, उन्हें एक ब्लेसिंग के रूप में, जैसे भगवान ने खुद उन पौधों को लगाने के लिए इस प्रकार का चमत्कार किया हो, एक ब्लेसिंग के रूप में, वरदान के रूप में वो पेड़ जो है किसी समय पक्षियों की ड्रॉपिंग के ज़रिए उनका बीज वहाँ आया था और वो लगे थे, और वो उतने ही पुराने हैं जितने की माँ की खुद की उम्र है। केम फ्रॉम द स्काई, आसमान से वो आए थे। टू गिव हर गॉड्स एंड हर डॉटर्स एंड डॉटर्स बास्केट फुल ऑफ एनुअल फ्लावर, और ये जो पौधे हैं ये क्यों आए हैं आसमान से, ताकि वो दे सके उसे, उसकी बेटियों को, उसके देवताओं को, हर डॉटर्स एंड डॉटर्स, बेटियों और बेटियों के बेटियों को, बास्केट फुल ऑफ एनुअल फ्लावर,
बास्केट फुल, टोकरी भर के हर साल वो फूल दे सकें, इसलिए वो भगवान के वरदान के रूप में ही वो पेड़ जो है वो आसमान से आए हैं। दिस इज़ द एक्सटेंट ऑफ व्हाट दिस ट्री इज़ गुड फॉर। तो यही है इस पेड़ की एक्सटेंट, इतना ही, इस हद तक ही वो पेड़ काम का है। यहाँ पर कवि एक प्रकार से मतलब व्यंग भी करता है कि पेड़ की बस इतनी ही महत्व है। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजिन, इसके अलावा ये तो माँ का विचार है कि ये जो पेड़ है इतने पुराने हैं और इन्होंने हमेशा ही हर साल फल फूल दिए हैं मुख्य तौर से, जिसका इस्तेमाल पूजा पाठ और इस प्रकार से, या फिर कह लो कि शादियों में इनका इस्तेमाल किया गया हो सजावट के लिए। एंड फॉर वन लाइन ऑफ कजिन, लेकिन कवि जो है वो व्यंग करता है वन लाइन ऑफ कजिन, यानी परिवार में एक लाइन ऑफ कजिन को, या परिवार में कुछ लोगों को एलर्जी होती है कुछ को नहीं होती, उसी प्रकार से फॉर वन लाइन ऑफ कजिन्स अ डॉवर ऑफ माइग्रेन्स इन सीजन, एक डोरी एक प्रकार से दहेज मान लो या विरासत मान लो, ये जो माइग्रेन मिलता है, ये जो सर दर्द मिलता है सीज़न में, मानसून के सीज़न में, ये भी उन्हीं पेड़ों की देन है। पोलन, चलो ठीक है। परहैप्स द पोलन एलर्जी इज़ इनहेरिटेड, फिर ब्रैकेट में ये लिखा गया है कि शायद जो है पोलन एलर्जी जो है वो इनहेरिटेड है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनहेरिट की गई है। इसलिए वो कहता है कि ये जो पेड़ है इस कारण से इन्होंने वो सबको एलर्जी दे रखी है और इनके कारण परिवार में कई लोगों को सर दर्द, माइग्रेन जो है हर साल सहना पड़ता है। तो ये पोएम जो है इकोलॉजी, ये अपने आप में इसीलिए ख़ास है क्योंकि ये पोएम बहुत ही सिंपल शब्दों में एक ही सेंटेंस के रूप में लिखी गई है। दूसरी बात ये है कि ये जो पोएम है ये भारतीय कल्चर के रूप में ये शो करती है कि भारतीय कल्चर जो है, चाहे दुख हम सह लेंगे लेकिन हम प्रकृति की रक्षा, इकोलॉजी या मान लीजिए जो नेचर है उसकी रक्षा के लिए भारतीय जो कल्चर है, भारतीय जो परंपराएं हैं वो हमेशा आगे रहती हैं, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे उनके कारण में प्रॉब्लम ही क्यों ना हो रही हो। इसलिए इस पोएम का टाइटल इकोलॉजी रखा गया। ये थी पोएम छोटी सी ए के रामानुजम की इकोलॉजी। तो आप इसे पूरी पढ़िए और